हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, 17 अगस्त 2022 यानी 17 अगस्त 2022 से आपका पेपर रेलवे ग्रुप डी का स्टार्ट है। 4 साल के बाद आपको पेपर देने का मौका मिला है। माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा ये प्रीवियस ईयर पेपर यानी जो प्रीवियस ईयर 2018 का पेपर आया था उस पेपर का ये पार्ट 2 है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा 132 सेट हैं, जिसमें 132 सेट के यानी 132 शिफ्ट के आपको जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन यानी 45 नंबर आपका इस सीरीज से पक्का हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चन पर बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और जो आपके स्क्रीन पे दिखेगा मात्र 20 मिनट में आपको 100 से 150 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। चलिए, समय का नुकसान ना करते हुए और आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आता है। चलिए, सबसे पहले कुछ मोटिवेशन के साथ बात करते हैं कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में दम हो, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। चलिए दोस्त, अगर चैनल पे नए हैं माय डियर फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। कि हो गया आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है। कि हो गया आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है। चलिए दोस्त, क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं कि निम्नलिखित प्राचीन पुस्तकों में से बाणभट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया था। क्वेश्चन पूछा है कि बाणभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है, तो माय डियर फ्रेंड्स कादंबरी हो जाएगा। ठीक है, इस बच्चे का क्वेश्चन जिसका भी इस शिफ्ट में था पेपर, इसने सही क्वेश्चंस किया यानी 3 मारा था। बात करें ट्रायल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो दोस्त ये नॉट अटेम्प्ट है, यानी जिस भी स्टूडेंट ने पेपर दिया था उसने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा साइकिलिंग दोस्त। ठीक है, जीके जीएस चेंज नहीं होगा और करंट भी अगर चेंज होगा तो कैसे होगा, सारी चीज आपको यहां पर बताई जाएगी। तो टाइम ट्रायल किससे संबंधित है माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, साइकिलिंग से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो डेबिट कार्ड पे माय डियर फ्रेंड्स 16 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं डेबिट कार्ड पे माय डियर फ्रेंड्स, 16 अंक आपके होते हैं। अगर बात करें जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा, यानी 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी। भारत की जनसंख्या घनत्व पूछी गई है, तो भैया कितनी थी आपकी जो जनसंख्या घनत्व थी वो थी 382 वर्ग किलोमीटर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर थी। कितनी थी 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व भारत का कितना था माय डियर फ्रेंड्स, तो बताना चाहूँगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्त। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं। क्वेश्चंस पूछा गया कि सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे, तो सिख धर्म के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। और अर्जुन देव को फांसी पर किसने यानी किसके शासनकाल में थे, गुरु अर्जुन देव जी। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, मैं बताना चाहूँगा इससे पहले फर्स्ट सीरीज आपको प्रदान कर दी गई है क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट सीरीज यानी 135 शिफ्ट का पेपर आपको पूरा एनालिसिस जीके, जीएस और साइंस का कराया जाएगा दोस्त। जीके, जीएस और साइंस का 135 का 35 पूरा शिफ्ट आपको कराया जाएगा। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। बात करें ईटा पर नाचे, तो भैया जे थॉमसन ने हो गया। ठीक है, अगर बात करें न्यूट्रॉन की, चैडविक। ठीक है, ईटा पर नाचे। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज। और अगर बात करें प्रोटॉन की खोज किसने की, तो प्रोटॉन की खोज माय डियर फ्रेंड किसने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है। अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है। अगर बात करें परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो भैया डिनोट करते हैं किससे, जेड से। अगर बात करें किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, परमाणु
क्रमांक कहते हैं। अगर बात करें कि परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान पूछ ले, परमाणु द्रव्यमान तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा एसआई इकाई, ठीक है, ब्लेज पास्कल के नाम पर होती है, यानी पास्कल किसका मात्रक है ये पूछना चाहिए। तो पास्कल होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, क्या होता है, दाब का मात्रक होता है। इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए। और मैं बता दूं दोस्त, पूरा 135 शिफ्ट का वीडियो प्रदान किया जाएगा। इसके साथ मैं बता दूं दोस्त, जीके जीएस जो क्वेश्चन आ सकते हैं यूपी वाले ध्यान रखें, यूपी पेट का भी फास्ट रिवीजन का भी वीडियो कराया जा रहा है, यानी 45 नंबर इससे बाहर नहीं आएंगे। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल दिखाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगर बात करें दोस्त, निम्नलिखित में से उड़ीसा का पारंपरिक चित्रकारी कौन सा है, तो पट चित्र है। यहाँ पर पट पर यानी वस्तु पर चित्र बनाया जाता है, सॉरी वस्तु पर मतलब नहीं भैया, कपड़े पर चित्र बनाया जाता है जिसको कहते हैं पट चित्र, ठीक है। आप जब पढ़ते हैं पट, वासन, चीर, ये सब किसका होता है, तो ये होता है पर्यायवाची, किसका, ठीक है, कपड़े का पर्यायवाची होता है दोस्त। बात करें पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो नवरोज के नाम से जाना जाता है दोस्त। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये करंट से पूछा गया था कि ब्रिटेन भारत संबंध सेलिब्रेटिंग वुमेन लिस्ट में 100 सबसे अधिक प्रभावशाली महिलाओं में निम्नलिखित में से किस मंत्री को मिला था, तो निर्मला सीतारमण जी को मिला था। किसको मिल गया था, इसमें निर्मला सीतारमण जी को मिल गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका क्या था, पूछा गया पानी में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है, तो कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है आर्सेनिक होता है दोस्त। क्या होता है, आर्सेनिक तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। बाकी अगर बात करें भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां माय डियर फ्रेंड्स, 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो सिंधु नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में। अब अगर आप देखेंगे तो इंडिया कुछ ऐसे करके होता है दोस्त, तो यहाँ ब्रह्मपुत्र से ये तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से निकलती है, यानी कहाँ से निकलती है, ठीक है, कैलाश मानसरोवर से, और यहाँ से आके अरब सागर में गिर जाती है। फिर पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न 2018 का पुरस्कार दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2018 का पुरस्कार किसे दिया गया दोस्त, ठीक है दोस्त। तो बताना चाहूंगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली को। तो 2018 का अगर राजीव गांधी पूछा है और पेपर आप देने जा रहे हैं 2022 में, तो दोस्त 2022 का पता कीजिए। अगर 2022 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है तो आप 2021 का याद करके जाइए। अगर 21 में नहीं याद है तो 20 का याद करके जाइए। यानी आपको ये अंदाजा लग गया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पूछ सकता है दोस्त। क्या कर सकता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन लिखना चाहिए, कुतुबुद्दीन लिख दिए हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। यानी कौन सा राजवंश, किस राजवंश की स्थापना इसने की थी, तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक ये शासनकाल था। और इस वंश का तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। चलिए दोस्त अब अगर बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़ दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है, तो कीचड़ और दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। जिस भी बच्चे के पेपर में आया था इसने नॉट अटेम्प्ट मार दिया था, यानी क्वेश्चन को टच भी नहीं किया, ठीक है। चलिए अगर बात करें निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक बार भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है, ये क्वेश्चन था आपका। तो मोरारजी देसाई इसका आंसर हो जाएगा।
किस अनुच्छेद के तहत आपकी जो हिंदी है वो राजभाषा घोषित की गई थी? तो 343 343 अनुच्छेद 343 के अनुसार। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। समय का नुकसान न करते हुए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से युग्म का सही मिलान नहीं है, ये पूछा गया। तो भैया नागा अर्जुन जो आपका है, ठीक है, वो कहाँ पर पाया जाता है? आंध्र प्रदेश के अंदर पाया जाता है। नागा अर्जुन अगर बांध की बात करें कहाँ पाया जाता? न आंध्र प्रदेश के अंदर पाया जाता। फरक्का बांध की बात करें पश्चिम बंगाल, और कोरबा की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर पाया जाता है। ज़्यादा जरूरी ये नहीं है दोस्त आपके लिए कि कौन सा मिलान नहीं है, कौन कौन मिल रहा है इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा माय डियर, ठीक है। हैंड राइटिंग नोट्स का मैं भी पीडीएफ अभी प्रदान करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। 45 नंबर की जिम्मेदारी हमारी, उसके बाद का आपका मैथ और रीजनिंग खुद से करना है दोस्त, ठीक है। किसी एक चैनल को, और ऐसे चैनल को पकड़िए जो प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा के, यानी सिलेबस के अनुसार। बाकी तो ऑनलाइन चैनलों पर इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हो चुके हैं क्योंकि उनको पेड क्लास पढ़ाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन 2 बार देश का उपराष्ट्रपति बना? तो 2 बार उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह, बख्तियार काकी था कौन? तो इसका है दिल्ली के अंदर। कहाँ है दोस्त? दिल्ली के अंदर इसका दरगाह है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो दोस्त जब आपका 42वां संविधान संशोधन आया था ना, कब? 1976 में, यानी 75 में। 1975 में तो आपका आपातकाल लगा, ये चीज पता है। क्या लगा? 1975 में दोस्त आपातकाल लगा। अब आपातकाल इंदिरा सरकार में तभी आपका आया संविधान संशोधन 42वां, तो 42वें संविधान संशोधन, इसके बाद आपका आया 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चंस की अगर बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है ये आपसे पूछा गया। तो गुजरात के अंदर स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जो ये आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो माय डियर फ्रेंड्स, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है, ठीक है दोस्त, गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका शेर के लिए। इस बच्चे का भी सही है, 4 नंबर इसने मारा था आंसर। अगर बात करें यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से कारावास में भेज दिया जाए, मतलब गैर कानूनी, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका उसे प्रदान उपचार में? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी क्यों बंद कर दिया आपने, ये पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं था? तो क्या शेरशाह सूरी के बारे में पढ़े हो? अरे इनको नहीं जानते कामरान मिर्जा को, लेकिन शेरशाह को तो जानते हो कि सूरी वंश का था। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करें दोस्त, तो अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो रुबेला या खसरा। आपका रुबेला या खसरा किसकी वजह से होता है माय डियर फ्रेंड्स? तो रुबेला या खसरा आपका होता है किसकी वजह से? वायरस के कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था आपसे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार संबंधित लेन देन नहीं करता है? तो किस राज्य सरकार से लेन देन नहीं करता भैया? जम्मू और कश्मीर से नहीं करता। अगर बात करें ग्राफीन है, तो ग्राफीन क्या होता है भैया? ग्राफीन आपका साइंस का क्वेश्चन पूछा। ग्राफीन जो होता है वो कार्बन का आपरूप होता है। क्या होता है? कार्बन का आपरूप होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस में भारतीय नृत्य रूपों का उल्लेख पाया जाता है? यानी नृत्य और रूपों का, भारतीय नृत्य और रूपों का उल्लेख जो पाया जाता है वो नाट्य शास्त्र में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि किस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्त कौन था? प्रकाश विद्युत का प्रभाव सिद्धांत। प्रकाश विद्युत का प्रभाव सिद्धांत के लिए इनको क्या मिला दोस्त?
इनको, ठीक है, पुरस्कार मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे विटामिन सी सबसे अधिक प्राप्त होता है? तो भैया खट्टे फलों से प्राप्त होगा। तो आंवला तो इसमें खट्टा है, बाकी तो आपका है नहीं, तो आंवला इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है 2019 निम्नलिखित में से किस स्तूप को राष्ट्रीय महत्व की संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो चौखड़ी स्तूप को। ये करंट का क्वेश्चन था और अभी जो करंट का क्वेश्चन है उसको आपको पढ़ लेना है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है भाई? नेशनल मंडेला की है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन अगला दिया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग में से कौन सही है? तो ये ही सही है आपका दुआर्ते बारबोसा जो था वो पुर्तगाल का था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि पोषण के स्वपोषी रूप के लिए आवश्यक है। तो पोषण को अगर स्वपोषी करना है तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरीन और सूर्य के प्रकाश, यानी स्वपोषी बनना है तो इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर बात करें निम्नलिखित का मिलान सही नहीं है पूछा है, भाई सही नहीं का ध्यान नहीं। यक्षगान कर्नाटक का होता है, गरबा गुजरात का होता है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मोहिनी अष्टम कहाँ का होता है दोस्त? ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। अगर बात करें जून 2019 तक स्थिति के अनुसार जल शक्ति मंत्री कौन थे? तो गजेंद्र सिंह शेखावत थे। 2019 में आपके क्या भैया मंत्री थे। इस समय जल मंत्री कौन है आपको ये देख लेना है। अगर 2019 मंत्रियों की सूची आपको देखना है, ये करंट से अंदाजा आप लगा सकते हैं दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्त निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? तो वेदांत पूछा, उपनिषद को क्या कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स? उपनिषद को कहा जाता है वेदांत। क्या कहा जाता है? उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। वित्त, ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी? तो NK सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे माय डियर फ्रेंड्स? NK सिंह थे। कौन थे? NK सिंह थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे माय डियर फ्रेंड्स? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन से दोस्त, ठीक है, पूछा गया संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो भाग आपका 20 संबंधित है दोस्त, ठीक है, 20 संबंधित है। इस बच्चे का क्वेश्चन भी सही था। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक कहा जाता था। इस बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही है। चलिए अगर बात करें किस पुरस्कार को वास्तुकला के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो प्रित्जकर पुरस्कार को जाना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्त क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्को, ठीक है, क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है? किसके दोस्त? क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है, ये पूछा गया था। तो किसका है भैया? जगदीश चंद्र बसु से। इस बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर किया ही नहीं था। बात करें फेमिना मिस इंडिया 2019 कौन थी? तो सुमन राव जी थी। कौन थी दोस्त? सुमन राव जी थी। और 2017 की बात करें तो मानुषी छिल्लर थी। बात करें निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो भैया उसका नाम था राष्ट्रगोप्तर, ठीक है, राष्ट्रगोप्तर था। पुस्तक का नाम क्या था माय डियर फ्रेंड्स? राष्ट्रगोप्तर था। 20 मिनट का वीडियो होगा और 20 मिनट में आपका सारा, ठीक है, ये दूसरा पार्ट है, इसके बाद तीसरा पार्ट प्रदान किया जाए। सामूहिक गायन शब्द से संबंधित है, तो ये गुरु प्रभा के समय गाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं, ठीक है, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? पहली महिला राष्ट्रपति पूछा है तो भैया हो जाएंगी जुजाना कुपेतोवा, ठीक है, जुजाना कैपोतोवा हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? जुजाना कैपोतोवा, जो स्लोवाकिया की पहली महिला बनेगी। मार्स ऑर्बिट मिशन लॉन्च वाहन तो PSLV C-25 से लॉन्च किया गया। तो आज के लिए इतना ही मैं बताना चाहूँगा। 135 सेट हैं टोटल और 135 शिफ्टों का टोटल करा दिया जाएगा, ठीक है, 17 अगस्त से पहले। 17 अगस्त से पहले आपका करा दिया जाएगा दोस्त, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।
कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर बजे उड़ान।